भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप कर लीजिए बामन द्वादशी पर लड्डू गोपाल जी के और राधा रानी के दर्शन। और हमने इधर बामन भगवान को तैयार कर दिया है। तो अब हमें करना क्या है कि द्वादशी के दिन हमें बामन भगवान की कैसे पूजा करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक हम प्लेट ले लेंगे और प्लेट लेकर हम क्या करेंगे, बामन भगवान के चरण धुलाएंगे। अब हम धुलवा लेंगे बामन भगवान के चरण। सबसे पहले हम द्वादशी पर क्या करने वाले हैं, बामन भगवान के चरण धुलवा लेंगे। तो अब मैं धुलवाऊंगी अपने लड्डू गोपाल जी के चरण। तो अब हम बामन भगवान के चरण धुलेंगे। तो ये चरण धुलवा रहे हैं बामन भगवान जी। और अब हम चरण धुलाकर इनके चरण पहुंच देंगे। इसी प्रकार से बड़े लड्डू गोपाल जी के भी चरण धोकर पहुंच लेंगे। तो हमने यहाँ पर कर लिया है कलश की स्थापना और यहाँ पर रोली से और चंदन से लगा लिया हमने तिलक। तो अब हमने क्या करा है, वामन भगवान जी के भी हमने चरण पखार लिए। तो हमें क्या करना है, बामन द्वादशी पर सबसे पहले भगवान के चरण धोकर उनको पहुंचकर जो उसमें जल आएगा वो हम चरणामृत के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो आज जो बामन द्वादशी है और त्रयोदशी में मिली हुई है, तो इस पर वही संयोग बन रहा है जो कई साल पहले बामन भगवान ने अवतार लेकर किया था, जिस दिन मतलब बामन भगवान बने थे। आज वैसा ही संयोग बन रहा है। तो हमने रख दिया है बामन भगवान के पास कमंडल और ये हमारे छोटे बामन भगवान है। तो हमने इनके पास भी ये रख दिया है जल का लोटा। अब हम सबने को तैयार कर लिया है निला दुलाकर। अब हम लगाएंगे कुशा से छींटा। तो मैं अब लगा रही हूँ कुशा से जल का छींटा। अब हमने सबको कर लिया पवित्र। अब पहना देंगे हम वस्त्र। तो अब हम सबसे पहले वस्त्र पहनाएंगे। इधर साइड में हमारे गणेश जी विराजमान है। तो हमने इनको भी शुद्ध कर लिया है। तो अब हम इनको सबसे पहले पहनाएंगे वस्त्र। तो सबसे पहले हम गणेश जी के पास अर्पित कर देंगे। गणेश जी की पूजा भी विशेष फल देने वाली है आज बामन भगवान के साथ। तो हमने करनी है गणेश जी की पूजा। तो अब हम कर देंगे राधा रानी के पास वस्त्र अर्पित कर देंगे। और ये हमारे बामन भगवान है, कृष्ण भगवान बामन भगवान है। और ये हमारे छोटे बामन भगवान है, इनको अर्पित कर देंगे। और हम कर देंगे वस्त्र यहाँ पर इनके पास भी वस्त्र अर्पित कर देंगे और कर देंगे गौ माता के पास वस्त्र अर्पित। तो भक्तों हमें करना क्या है, बामन भगवान को बामन एकादशी पर जो भोग लगाया जाता है वो बामन पेड़ों का भोग लगाया जाता है। तो उससे क्या होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है और हमें हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है। तो इसलिए हमें इस बामन द्वादशी पर बामन भगवान का पूजन करना चाहिए। तो हम क्या करें, सबसे पहले उनको स्वच्छ कर लें और वस्त्र पहना दें और उसके बाद लगाएंगे तिलक। तो अब मैं लगा दूंगी तिलक। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ गणेश जी से के तिलक लगा देंगे। ये हम गणेश जी के तिलक लगा देंगे, राधा रानी के लगा देंगे और विष्णु भगवान जी के और इनके लगाएंगे हम चंदन का तिलक। यहाँ पर लगा देंगे गाय माता के तिलक। और अब लगाएंगे हम विष्णु भगवान जी के और लक्ष्य इनके नारायण भगवान जी के, मतलब जो हमारे बामन भगवान हैं, इनको हम लगा देंगे चंदन का तिलक। तो इनको लगाना है भक्तों हमें केसर चंदन का तिलक। तो मैं सबसे पहले हमारे छोटे बामन भगवान है, तो मैं लगाऊंगी इनके तिलक। उसके बाद लगा दूंगी मैं बड़े लड्डू गोपाल जी के तिलक और उधर लगा देंगे हम बामन भगवान जी के तिलक। तो मैंने लगा दिया ये तिलक। अब क्या करेंगे, अब हम पहना देंगे फूल की माला। तो हम अपने बामन भगवान को पहनाएंगे फूल की माला। तो ये हमारे बामन भगवान है। तो हमने इनको पहना दिए माला और इनके चरण हम धो ही चुके हैं। और छोटे वाले के हमने धो के बता ही दिया था कि चरण धोने। अब उसके बाद हमने अब ये पीले फूलों की माला पहना देंगे इन दोनों बामन भगवान को। और इनके पास हम अर्पित कर देंगे
कमल का पुष्प। तो यहाँ पर मैं इनके पास पहले माला पहनाती हूँ, उसके बाद कमल का पुष्प अर्पित करेंगे। अब मैंने इन दोनों को माला पहना दी है, अब इनके पास कर देंगे कमल का पुष्प अर्पित। तो मैं यहाँ रख दूंगी कमल का पुष्प और सीधी तरफ से जिधर इसका मुख होता है वो खोलकर हम रखेंगे भगवान की तरफ। तो मैं इस तरीके से मैंने कमल का पुष्प कर दिया अर्पित। अब हम करेंगे पुष्प अर्पित। तो हमें क्या करना है, इसके बाद हमने कमल का पुष्प चढ़ाने के बाद इनके पास जो फूल हमारे पास होंगे हमें वो अर्पित करने हैं। तो अब सबसे पहले हम गणेश जी के पास पुष्प अर्पित कर देंगे। फूल माला नहीं पहना पा रहे हैं तो इनको इनके पास पुष्प रख देंगे, तो पुष्प अर्पित कर देंगे और राधा रानी के बाद पास भी पुष्प अर्पित कर देंगे। तो ये मैंने राधा रानी के पास भी पुष्प अर्पित कर दिए। तो पीले फूलों का विशेष महत्व होता है, तो हमने करना पीले फूलों से पूजन। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमें देना क्या है और हमें करना क्या है। अब हमें करना क्या है, तो हमें देने में जो हमें देना है, तो देना क्या है, दक्षिणा। तो जो हम इनके पास दक्षिणा रखेंगे, जो भी रखेंगे, जो भी आपका भाव है वो आप रख सकते हैं। मैं इस समय इनके सामने नहीं रख रही हूँ। तो जो दक्षिणा रखनी होती है तो हम पहले तो रख देंगे दक्षिणा, और एक कटोरी में रखेंगे चीनी और एक रख देंगे शरबत। यानी कि हम इस तरीके से भी फ्रूटी वगैरह कोई भी चीज दे सकते हैं। और देने हैं चावल, तो और हमें देनी है दही। तो ये तो देने वाली, दान देने वाली चीजें हो गई, दक्षिणा, और आपको फल और दही और चीनी, और ये शरबत दे सकते हैं या फ्रूटी दे सकते हैं, वो आपका भाव है। तो ये हमें देनी है। अच्छा, अब क्या है, इनकी जो प्रिय चीजें हैं जो हम मतलब दे सकते हैं, तो वो क्या है, एक तो हम कमंडल दे सकते हैं, और दूसरा दे सकते हैं आसन दे सकते हैं, खड़ाऊ दे सकते हैं, गीता दे सकते हैं, और फल दे सकते हैं, और लाठी भी दे सकते हैं। तो ये हमें जो भी चीज देनी है वो देनी है दक्षिणा के साथ। तो अब हम भोग लगाने के लिए इनके पास रख देंगे फल। तो ये मैं गणेश जी के पास फल अर्पित कर दूंगी यहाँ पर, और राधा रानी के पास भी फल अर्पित कर देंगे, और यहाँ भी हम फल अर्पित कर देंगे, और गौ माता के पास भी फल अर्पित कर देंगे। तो अब हमने सबको फल अर्पित कर दिए, और हमें लगानी है पंचमुखी मेवा। तो पंचमेवा का भोग लगा देंगे, तो वो भी हम रख देंगे। और हमें लगाना है बामन पेड़ों का भोग, तो हम वो भी रख देंगे। तो ये हैं बामन पेड़े जो हमें बामन भगवान को भोग लगाने हैं। तो अब हम दीप जलाकर कर लेंगे आरती। तो अब कर लेंगे, हमने जला लिए धूप दीप, तो अब करेंगे आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे दर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट सिर छत्र बिराजे, कानन कुंडल नयन विशाले, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मैं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी धरती तारी, देख युगल छवि वल वल जाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। अब हम कर चुके हैं आरती। आरती करने के बाद हम आरती कर लेंगे जल से ठंडी। अब मैं इस शंख के जल से आरती ठंडी कर लूंगी, और ये जोत धूप दीप हम दे देंगे अपने बामन भगवान को। तो मैं अब बामन भगवान को धूप दीप दे दूंगी, और बाद में ले लेंगे हम घर के सभी जन
और अब इसके बाद मैं घंटी बजाऊँगी और घंटी बजाकर लगा दूँगी। अब मैं बजा लूँगी घंटी, तो अब मैंने बजा ली है घंटी और अब लगा देंगे भोग। तो मैं सभी को लगा दूँगी भोग पेड़े का, जहाँ जहाँ ये सब बैठे हुए हैं, तो मैं पेड़े का भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पर हम गणेश जी को भी भोग लगा देंगे पेड़े का, राधा रानी को भोग लगा देंगे और वामन भगवान को भोग लगा देंगे। और ये हमारे छोटे से वामन भगवान हैं, इनको भी भोग लगा देंगे और उधर हम वामन भगवान को भी भोग लगा देंगे। आप करेंगे पुष्पांजलि, तो आप पुष्पांजलि अर्पण कर देंगे। पुष्पांजलि अर्पण करूँ ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। अब ये 3 बार बोलकर अब हम कर देंगे, बोल चुके हैं तो हम करेंगे पुष्पांजलि अर्पण। तो हम कर देंगे वामन भगवान के पास अपनी पुष्पांजलि अर्पण कर देंगे। तो हमें ये क्षमा प्रार्थना कर ली। अब क्षमा प्रार्थना करने के बाद हम इनको, तो क्षमा प्रार्थना बोलनी है हमें। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। अब क्षमा प्रार्थना करने के बाद यहाँ पर हम इनको पंचमेवा है उसका भी भोग लगा देंगे और उधर वामन भगवान को भी भोग लगा देंगे। फलों का, फूल का, दही का, हम किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। तो भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।